तो आज मैं बात करूँगा स्किन के बारे में। हाँ, स्किन यार देखो 3-4 लोग मुझे बोल चुके हैं कि भाई तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी लगती है, मतलब अच्छी नहीं यार, डिसेंट लेवल पे लगती है और तुम प्यूबर्टी में हो। तो क्या है यार कि एक मेरी स्किन मतलब क्लियर है, उनको ऐसा कहना है, सिंपल सी बात है, ऐसा कहना है। तो करता क्या हूँ मैं अपनी स्किन के लिए? तो हाँ, स्किन केयर की वीडियो को ही कवर करने वाले हैं कि क्या मैं 25 चीज़ें लगाता हूँ, मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है, क्या नहीं है। चलो इस चीज़ को भी कवर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि मेरा स्किन केयर नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज़ मैं ये कह दूँ कि मैं एक चीज़ पे जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ, वो है एक्ने और पिंपल। मेरे बचपन से ही कभी भी एक्ने और पिंपल नहीं आए। वो जो आते नहीं है, ये पूरे दाने 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 लाल लाल पीले पीले, वो वाले कतई नहीं आए भाई। मुझे वाइट हेड्स हुए थे नाक में, और वो भी सही हो गए कुछ समय बाद। तो इस चीज़ में मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ। अगर होते भी तो भाई मैं छोड़ देता, 18-19 तक की एज तक मैं छोड़ देता, लेकिन उसके बाद भी आते तो मैं रेटिनॉइड्स का यूज़ करता, डॉक्टर से कंसल्ट करके। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी कंफर्म हो गई। अगर एक्ने है तो इस चीज़ का यूज़ करो, डॉक्टर के पास जाओ, रेटिनॉइड्स जो देंगे वो वाले रेटिनॉइड्स लगाना। ठीक है, अब बाकी स्किन केयर रूटीन क्या है? तो देखो, सबसे बेसिक स्किन केयर तो यही होता है कि जो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली ना हो, मतलब आपको बीच में मेंटेन रखना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। अब मैं क्या लगाता हूँ, तुम लोग यूट्यूब में ये देखते आ रहे हो, जो इंस्टाग्राम में ये देखते आ रहे हो, बंदे 25 प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। मॉइस्चराइज़र पहले फेस वॉश करेंगे, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, अच्छा है ठीक है। फिर उसमें क्लेंजर भी लगा रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप के सीरम भी लगा रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं। ठीक है, अब रियलिटी तो यही है कि इतनी सारी चीज़ें लगाने की तुम लोग को पहली बात ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है, ज़रूरत नहीं है। बॉडी को अंदर से सही रखो ना। कैसे, मेरा कहने का क्या मतलब है? अगर तुम मेरी पुरानी फ़ोटो देखते हो अभी स्क्रीन पे, तो ये कैसी लग रही है? बहुत ही मरियल सी। क्योंकि मेरे शरीर पे खाने की कुछ, मतलब खाने की छींटें तक नहीं पड़ी हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि खाता ही नहीं था मैं। मेरे में विटामिन्स और मिनरल्स की इतनी ज़्यादा कमी थी, मतलब मोस्टली माइक्रो न्यूट्रिशंस की इतनी ज़्यादा कमी थी कि मेरी शक्ल ऐसे हो गई थी। लोग कहते हैं विटामिन सी का सीरम लगाओ, बहुत अच्छी स्किन होएगी, विटामिन ए का वो रेटिनॉइड्स, बहुत अच्छा स्किन हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई, रोज़ एक नींबू खाओ। विटामिन सी का सीरम जो तुम्हें 1 महीने में बहुत अच्छे ग्लो देगा ना, तुम रोज़ एक नींबू खाना शुरू करोगे, तुम्हारा 2-3 महीने में चेहरा नेचुरली चमकेगा, नेचुरली चमकेगा। ठीक है? ये विटामिन ए के लिए जो लोग कहते हैं ना, बस मैं कह रहा हूँ गाजर चबाओ, गाजर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तुम्हें ये सब सीरम लगाना, नौटंकी चूतिया पकड़ना, देखो सप्लीमेंट्स पे मत जाओ। मैं कहूँगा सप्लीमेंट्स पे मत जाओ। हाँ, कि मोस्टली जितना ज़्यादा कोशिश करो हर एक चीज़ नेचुरल रखो, जितना ज़्यादा कोशिश करो प्रोडक्ट ना लगाओ। मैं प्रोडक्ट नहीं लगाता, मेरी स्किन कहाँ से साफ़ हुई? तो देखो, पहली बात, जब मेरे शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ती है, हाँ मतलब जब हम लोग के अंदर से शरीर गर्म होता है, जब पेट साफ़ नहीं होता, पेट से लेके प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग के फेस पे, अपने हम लोग के शरीर पे सबसे पहले इफेक्ट दिखता है, हम लोग के शरीर पे दाने आने लगते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पेट से लेके प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कॉन्स्टिपेशन वाली। ठीक है, तो मेरे मत्थे पे बहुत सारे दाने आ गए थे, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े नहीं कि कैमरे पे दिख जाए, मैं कैमरा पॉलिश कर देता उन दानों को। ठीक है, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहे थे। गाल पे भर भर के दाने आ गए थे, मेरे पापा ने, मम्मी ने टोका था इस चीज़ के ऊपर कि एकदम से अचानक से दाने कैसे आ रहे हैं, देखो। हाँ, ये चीज़ आई थी और मैं समझ गया था ये शरीर की गर्मी की वजह से हो रहा है, और पानी कम पीना शरीर की गर्मी बढ़ाता है, टॉयलेट का पीला होना शरीर की गर्मी, और इसकी वजह से मेरे चेहरे पे दाने आ रहे हैं, शरीर पे दाने आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना, अपने पेट को सही रखना। अगर आपका पेट सही है तो आपके जो चेहरे पे दाने आने हैं वो 90% तक कम हो जाएंगे। बाकी 10% रहा वो प्यूबर्टी का रहेगा, या फिर आपके जो खूनी समस्या है वो, मतलब जेनेटिक्स, वो रहेगी। आपको अपना क्लीन करना है फेस, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी ये जो जो चेहरे की गर्मी है, जो नेचुरल है, हम लोग के अंदर की बॉडी है, उसे सही कर लिया। मान लेते हैं आप जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसे आप अच्छे से ले रहे हो, जो मैंने पहले कवर किया। फिर आप अच्छे से अपनी अंदर की जो बॉडी है उसको ठंडा रख रहे हो, जैसे दही खा के, मट्ठा पी के, डेयरी प्रोडक्ट्स, और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ पानी पी के आपने अपना पेट भी सही कर लिया। मतलब आपका पेट सही रहता है, उसमें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर एक चीज़ सही है, मतलब ठीक है, आपका शरीर ठंडा रह रहा है। फिर क्या आया, फिर आपको करना है वेट, थोड़ा सा इंतज़ार, और इसी के साथ साथ आपको अपना चेहरा धोते रहना है। मेरी स्किन तो ऑयली ऑयली है, तो मैं अगर नॉर्मल सा बेसिक स्किन केयर में बताऊँ तो आपको यूज़ करना है बस। देखो, अगर ड्राई स्किन है तो फेस वॉश यूज़ करो, दिन में 2 बार फेस वॉश,
सबसे पहले जब जब आप सो के जागते हो तब, और फिर रात को सोने से पहले, ठीक है। दोनों टाइम पे आपको, अगर ड्राई क्लीन है तो मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर उसके बाद सुबह के टाइम सनस्क्रीन लगा लेना है, बस हो गया तुम्हारा। अगर ऑयली स्किन है मेरी तरह तो देखो, तो मैं बस गर्मियों का मैं बता रहा हूँ, ठंडियों में तुम्हें हो सकता है मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ जाए, तो तुम्हें फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, सनस्क्रीन लगा लेना, और रात को सोने से पहले बस मॉइस्चराइज़र लगा लेना। हाँ, कोलेजन बढ़ाने के लिए आप लोग फेस मसाज कर सकते हो, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में रात को सोने से पहले ये मोस्टली करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करो। और सबसे बड़ी चीज़ एक जो तुम्हें फ़ायदा देगी, कॉन्ट्रास्ट, एक इल्यूशन, जो मुझे फ़ायदा दिया मैंने जब अपनी मूंछें शेव करी। ऐसे पहले लगता था मेरी स्किन का कलर थोड़ा दबा दबा लगता था। ये चीज़ देखो, सबसे पहले लोग ने मुझे सजेस्ट भी कर रखी थी, ये चीज़ मैं सोच भी रहा था, और एक चीज़ मैंने चैट जीपीटी में पढ़ी थी, हाँ, कि मूंछें हम लोग की अगर बहुत ही बेकार पैची बियर्ड आती है, फिर बियर्ड ही नहीं आती, बहुत ही बेकार एकदम बाल आते हैं रोए जैसे, हम लोग जिसको मूंछें बोलते हैं, अगर वैसे बाल आते हैं तो वो हम लोग के चेहरे के कॉन्ट्रास्ट को दबाते हैं, हम लोग के चेहरे के कॉन्ट्रास्ट को बेकार करते हैं, हम लोग का चेहरा बेकार लगता है, समझे, ब्राइट नहीं करता, मतलब चमक नहीं आती वो वाली। तो इसके लिए वो मूंछें हटा दो, अगर रखनी है तो पूरी रखो, वो जो जो जैसे मैंने पहले रखी थी वैसे कतई ना रखो, वो तुम्हारे चेहरे को कॉन्ट्रास्ट को दबाएगी। तो ये एक इल्यूजन वाला गेम हो गया, ये तुम फ्रॉड मैक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे फ़ायदा देगी, जैसे मुझे दिया, मेरा चेहरा अब थोड़ा सा ब्राइट लगता है, जबकि ये एक इल्यूजन है। तो ये रही, ये एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, है ना। और अपने चेहरे को मैं बताऊँ, ठंडे पानी से दिन में 3 से 4 बार धो, अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो। ड्राई स्किन है तो दिन में से 1-2 बार धोना चाहिए, क्योंकि देखो क्लेंजर तुम्हें पता है कब यूज़ करना है, एक्सफोलिएट कब करना है, हफ्ते में 1-2 बार, ठीक है। और क्लेंजर तुम्हारा देखो फेस वॉश काम कर देता है अच्छा खासा, फेस वॉश अच्छा खासा काम कर देता है, और मैं तो फेस वॉश भी नहीं लगाता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोज़ रोज़ नहीं, दिन में 1 बार मैक्सिमम, कभी कभी लगा लेता दिन में 1 बार, हफ्ते में मेरा 2 से 3 बार रहता है। बाकी मैं आइसिंग कर लेता हूँ अपने चेहरे पे, जो कि ब्लॉटिंग ना हो, मेरा चेहरा फूला फूला ना दिखे, जो कि सुबह मोस्टली दिखता है। अपर आईलिड एक्सपोजर मेरा इतना ज़्यादा रहता है, मतलब आँखों से पानी भरा आया हुआ है, ऐसा कुछ रहता है, तो वो भी 1 घंटे में सही हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्किन को मैटर करती हैं। और एक चीज़, स्ट्रेस ना लेना, स्ट्रेस ना लेना, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी स्किन एज कर जाएगी, आपका कोलेजन टूटेगा, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कोर्टिज़ोल एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ करता है, आपकी स्किन को पूरा ख़राब करता है, उसका काम यही रहता है कि आपको ख़राब कर देना, आपको मार देना, बस वही काम रहता है उस कोर्टिज़ोल हार्मोन का। उस चीज़ से बच के रहना, और जितनी ज़्यादा आप अपनी बॉडी को अंदर से सही रख सकते हो उतनी ज़्यादा सही रखो, क्योंकि बाहर से सही रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जब तक बॉडी अंदर से सही नहीं रहेगी, आपके बाहर से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपसे बाहर से दिखावा होगा। जैसे मेकअप नहीं होता, जितनी देर तक लगाए रहोगे उसके बस थोड़ी देर बाद तक ही इफेक्ट रहेगा, फिर सब चला जाएगा। वही बाहर की जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, सैलिसिलिक एसिड लगा लो, ये सीरम लगा दो, तो भाई जब तक आप वो प्रोडक्ट कंटिन्यू रखोगे तब तक ही वो आपको फ़ायदा दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। मैं जब कह रहा हूँ अंदर से सही रखो, मतलब आपको नींबू अगर खा रहे हो विटामिन सी के लिए, विटामिन ए के लिए, आप कैरेट्स खा रहे हो, और अलग अलग विटामिन मिनरल्स ले रहे हो, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह वगैरह, कैल्शियम, आयरन, तो आपकी देखना स्किन चमकेगी, बहुत अच्छी चमकेगी। आप कुछ नहीं लगा रहे हो चेहरे पे, बहुत चमकेगी, ठीक है, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। और यही एक चीज़ तो चाहिए। अगर एक्ने हैं और पिंपल्स हैं तो भाई प्यूबर्टी में अवॉइड करो, प्यूबर्टी में तुम लोग को मॉडल नहीं बनना है, ठीक है। और इसे कोई सही नहीं कर सकता, तुम्हें रेटिनॉइड्स लेने की ज़रूरत नहीं है प्यूबर्टी में, लेना भी है तो डॉक्टर से जाके बात करो। और मैं वापस से रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर आप एडल्ट हो चुके हो, यंग एडल्ट में हो, मतलब 20s पे हो अपनी, और आपके अभी भी एक्ने पिंपल है, तो भाई इसके लिए कोई नेचुरल सॉल्यूशन नहीं है। ये एक चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर की अगर गर्मी है, मतलब आपका पेट सही नहीं रहता है, या फिर आप पानी कम पीते हो, इसकी वजह से आपके अंदर की में गर्मी बढ़ रही है, तो वो चीज़ 10% इफेक्ट दे सकती है, बाकी 90% इफेक्ट जेनेटिक्स ही होगा। हाँ, अगर जेनेटिक्स की वजह से एक्ने और पिंपल हो रहे हैं तो भाई इसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको रेटिनॉइड्स देंगे, वो लगाना है। आप वो जो भी रेटिनॉइड्स दे, ट्रिटोनॉइन दे, रेटिनॉल दे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो दे वो चुपचाप लगा लेना वो सिरप, ठीक है। इसके ऊपर नेचुरल में नहीं जा रहा। तो यही रही पूरी वीडियो, कोई डाउट्स हो तो कौन से पूछ लेना, बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।